अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से और अपने घरों में महफूज रखे। आज हम बनाएंगे यखनी वाला गोश्त पुलाव और ये बहुत ही बेहतरीन बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले गोश्त को रेडी करेंगे, उसकी यखनी को बनाएंगे हम। तो यहाँ पे मैंने 6 ग्लास पानी लिया है। चूँकि रमज़ान है तो बस गोश्त को मैं टेंडर करूँगी एक प्रेशर कुकर में ही कि क्विकली ये बन जाए। तो ऐड कर लें पानी। उसके बाद हाफ के जी मैंने यहाँ पे गोश्त लिया है और इसको पानी में ऐड कर दूंगी। इसके साथ ही एक बड़ा मीडियम साइज का मैंने लिया है प्याज और लहसुन मैंने लिया है क्लोव्स, इसके काफ़ी ज़्यादा लिए हैं, 10 से 15 आप ऐड करें एक लहसुन की क्लोव्स और एक मीडियम साइज की प्याज। उसके बाद आपने अचारी मिर्च यहाँ पे यूज़ करनी है, वो पतली बारीक मिर्च यूज़ नहीं करनी। 2 चम्मच यहाँ पे मैंने ऐड किया है धनिया पाउडर। इसके बाद यहाँ पे मैं 1 चम्मच ऐड करूंगी सुर्ख मिर्च, 1 चम्मच ऐड करूंगी नमक, 1 चम्मच आएगा गरम मसाला, 1 दालचीनी की स्टिक ऐड करूंगी, 1 चम्मच मैं ऐड करूंगी काली मिर्च, 4 से 5 हरी इलायची और उनको मैंने तोड़ लिया कि उनके जो दाने हैं वो भी ऐड हो जाएं। 4 से 5 टुकड़े मैंने लिए हैं अदरक के। अब आप इनको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन को बंद करें और इसको तकरीबन 40 टू 50 मिनट्स आप इसको पकने दें। यहाँ पे ये देखिए 40 टू 50 मिनट्स मैंने पकने दिया है और आप गोश्त को खुद चेक कर लें, बहुत सॉफ्ट हो गया है। अब एक पैन लें, उसमें ऐड कर लें 1.5 कप ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाए तो एक मीडियम साइज की प्याज डाल दें और इनको गोल्डन फ्राई कर लें। प्याज यहाँ पे गोल्डन फ्राई हो गई है। अब इसमें जितना भी हमारा गोश्त था वो ऐड करेंगे अलॉन्ग विद ब्रोथ यानी यखनी। अब यहाँ पे मैंने बासमती राइस इस्तेमाल किए हैं 4 ग्लास। तो 4 ग्लास मैंने यहाँ पे बासमती राइस इस्तेमाल किए हैं और 6 ग्लास में इसमें पानी डालूंगी। अगर आप ये हिसाब नहीं रखना चाहते तो आप बासमती राइस को डाल दें और इतना आप इसमें पानी डालें कि बस जो चावल है वो हल्के से इसमें भीग जाएं, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना। साथ ही 1 चम्मच मैंने जीरा डाल दिया और अब चम्मच को अच्छे से मिक्स कर लें और इसको मीडियम फ्लेम पे पकने दें तकरीबन 10 से 15 मिनट। चावल को साथ साथ चेक करते रहे। यहाँ पे देखिए चावल हमारे एक कनी टाइप के हैं, मतलब हल्के से कच्चे हैं। अब हम इनको दम देंगे और दम इनको आप दें 15 से 20 मिनट। मैंने पतीले के नीचे ही एक तवा रख लिया था सो डेट नीचे से चावल लगे ना। बस यहीं पे हमारे चावल रेडी हो गए हैं। अब हम इनको सर्व आउट करते हैं। रेडी हो गए हैं हमारी यखनी वाला गोश्त पुलाव। ये बहुत बेहतरीन बना है और बहुत क्विक बना है। ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज़।